अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ये भी मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी नाश्ता। और ये वाला जो कप है ना, ये मैंने जुनैद को फ़र्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। और यूज़ मैं ही करती हूँ क्योंकि जुनैद चाय नहीं पीते ज़्यादा, इसलिए मैं ही यूज़ करती हूँ। और आज मेरे हाथ से ही टूट गया। वैसे तो मैं बच्चों को भी नहीं उठाने देती थी कि ये टूटे ना, लेकिन आज मेरे हाथ से ही टूट गया। और साथ साथ मेरी ब्रेड भी जल गई थी क्योंकि मैं चूल्हा हल्का करना बंद करना भूल गई थी। इसके बाद जो आज मैं चीज़ उठा रही थी ना, सारी मेरे हाथों से स्लिप हो रही थी। इसके बाद मैंने दूसरा कप उठाया, वो भी गिर गया। फिर मैंने चाय वाली छन्नी उठाई थी, वो भी गिर गई। तो पता नहीं आज क्या हो रहा था, जो चीज़ मैं उठा रही थी ना वो सारी चीज़ें गिर रही थी। और यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम था तो जुनैद खाना खाने आए थे। और आजकल नज़दीक ही काम कर रहे हैं ना, तो फिर खाना खाने जो है ना घर आ जाते हैं। और खाना मैंने जुनैद को दे दिया था, जुनैद खाना खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो मिल्क शेक बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने एप्पल और बनाना का मिल्क शेक बनाया था। वैसे मैं अपने लिए नहीं बनाती, मेरा अपने लिए बनाने को दिल नहीं करता, लेकिन अगर बच्चों के लिए या फिर जुनैद के लिए बनाना हो ना, तो फिर इनके साथ साथ मैं भी पी लेती हूँ। और वैसे बच्चों को इतना कोई ख़ास नहीं पसंद है। महरमा को जो है ना मैंगो का जूस पसंद है, जो मैं घर में बनाती हूँ। और इब्राहिम जो है ना वो थोड़ा बहुत पी लेता है। तो बस इब्राहिम ने पिया था, बाकी महरमा ने ये वाला नहीं पिया था। और अम्मी से ना मैंने थोड़े से कपड़े मंगवाए थे, महरमा के छोटे कपड़े ना। मेरे घर में जगह नहीं, तो मैं जो छोटे होते जाते हैं ना, जो हटाने वाले होते हैं वो हटा देते हैं, बाकी जो सही होते हैं ना वो अम्मी के घर पार्सल कर देती हूँ। तो बस अभी मैंने अम्मी के घर से कपड़े मंगाए थे, तो ये लहंगा भी उसमें निकला था, ये भी महरमा का लहंगा था। तो बस फिर मैंने आयज़ा को पहना दिया था। अगले सीज़न में मैंने कहा आना नहीं है इसको। और यहाँ पर जी मैं महरमा को पढ़ा रही थी, शाम का टाइम था। तो कभी कभी ना हम बड़े भी गलतियाँ कर देते हैं। ये जो एप्पल बना हुआ था ना ऊपर, ये दरअसल ना घर बना हुआ है, तो डोर भी लगा हुआ है, विंडो भी लगी हुई है। तो मैं महरमा से पूछी थी ये क्या है, तो कह रही थी मामा ये हाउस है। तो मैंने कहा नहीं ये एप्पल है। तो फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वाकई में ये हाउस बना हुआ है। एप्पल भी बना है लेकिन हाउस बना हुआ है ना, एप्पल नीचे बना हुआ था। तो खैर कभी कभी हम लोग भी गलतियाँ कर देते हैं और अपनी गलती मान लेनी चाहिए। और यहाँ पर जी अभी ये नेक्स्ट डे है, तो मैं यहाँ पे बच्चों को नहला रही थी। और मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं एक दिन महरमा को नहलाती हूँ और अगले दिन ना मैं इब्राहिम को और आयज़ा को नहलाती हूँ। एक ही दिन मैं नहीं नहलाती क्योंकि काम मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे अगर कहीं जाना हो या कोई शादी हो या कोई और मौका हो तो फिर तो तीनों को ही नहलाती हूँ, लेकिन वैसे डेली रूटीन में ना पहले एक दिन मैं महरमा को नहलाती हूँ और अगले दिन जो है ना इब्राहिम को और आयज़ा को। तो यहाँ पर जी आयज़ा को एक लहंगा और मैंने आज पहना दिया, तो 2 लहंगे निकले थे अम्मी ने जो भेजे थे। तो फिर मैंने कहा चलो घर में पहन लेगी, आगे वैसे ही मौसम चेंज हो रहा था तो इसलिए इसी मौसम में मैंने इसको पहना दी है। और महरमा को तो इतना ज़्यादा शौक़ है ना लहंगा पहनने का, इसको देख के ना आयज़ा ने लहंगे पहनने, मामा मैंने भी लहंगा पहनना है। तो इसके तो कोई पुराने लहंगे नहीं पड़े, अगर है भी वो अम्मी के घर है। और जो यहाँ पे मेरे पास है ना 1-2 नए पड़े हुए हैं, वो मैं घर में नहीं पहनाती हूँ। तो बस मुझे तंग कर रही थी देख के कि मामा मुझे भी लहंगा पहना दो। नेक्स्ट डे ना इसने स्कूल जाना था, तो इसको ना इसने ज़बरदस्ती लहंगा निकलवा के, टेची मेर से खुलवा के लहंगा निकलवाया और फिर इसने जो है ना लहंगा पहना है स्पेशल। और यहाँ पर जी अब इब्राहिम की बारी आ गई है। पहले मैंने हाइज़ा को नहलाया है और इसके बाद जी अब इब्राहिम की बारी आ गई है। और इब्राहिम नहाते हुए इतना ज़्यादा तंग करता है ना, इतना ज़्यादा तंग करता है, इसको नहाना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। या फिर हम तीनों बहनों के जो बच्चे हैं ना, यानी लड़के, तीनों नहाने के चोर हैं। जो मेरा बड़ा वाला भांजा है ना वो भी अम्मी के घर ही रहता है ज़्यादातर, तो वो नहाता है। तो इतना ज़्यादा, वो छोटा था ना तब भी बहुत ज़्यादा रोता था, डरता था नहाने से। और अब मैं इब्राहिम को देखती हूँ ना तो ये भी बिल्कुल उसी की कॉपी है, ये भी नहाने से इसको डर लगता है। और तीसरी बहन के तो बच्चों का मुझे पता नहीं है क्योंकि वो कभी सामने नहाए नहीं है, छोटे हैं तो इसलिए उनका नहीं मुझे पता। लेकिन इब्राहिम और जो दूसरा मेरा भांजा है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा नहाते चोर है, नहाने के ना, डरते हैं पानी से या नहाने से ना। और महरमा का एक दिन ऑफ होता है और एक दिन जो है ना ये जाती है स्कूल। तो जिस दिन ये जाती है ना उस दिन तो ये सो जाती है, लेकिन जिस दिन ये स्कूल नहीं जाती है उस दिन मैं इसकी मिन्नतें करती हूँ महरमा दोपहर को सो जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोती है। और यहाँ पर जी अभी शाम का टाइम था, जुनैद तो खाना खा के चले गए थे। जो एक दिन जो रात का सालन होता है ना वो मैं दोपहर को जुनैद को खाने में देती हूँ और ख़ुद भी वही हम खाते हैं।
तो अभी दोपहर को मैं शाम के टाइम में हांडी पकाती हूँ 3 बजे या 4 बजे ऐसे टाइम पे ना। तो यहाँ पर आज मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, पता नहीं शक्ल से लग रही है कि नहीं लग रही, लेकिन मैंने ना जो ग्रेवी होती है ना वो बिल्कुल मैं मैश कर देती हूँ डोई से, क्योंकि मुझे टमाटर जो है ना मुंह में आ रहे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। और जुनैद कहते हैं जब खाने नहीं होते हैं तो डालती क्यों हो टमाटर। तो बस इसलिए मैं जो सारा मसाला है ना वो मैं पीस देती हूँ डोई से। और यहाँ पर जी अभी मैं अपने लिए रोटी बना रही थी। वैसे तो मैंने पहले भी खाना खाया था, लेकिन आज पता नहीं क्या मुझे दो दफ़ा भूख लग रही थी, तो फिर मैंने दोबारा एक रोटी अपने लिए बनाई और एक रोटी जो है ना मैंने महरमा के लिए बनाई थी। तो महरमा तो नीचे जाके सो गई थी, तो फिर मैंने तो खाना खा लिया था और महरमा का ऐसे ही पड़ा हुआ था। और कौन कौन जो है ना रोटी ऐसे रुमाल से या फिर ऐसे चिमटे से सेकता है। मेरे तो मैके में ऐसे चिमटे से ही सेकते हैं, तो मुझे भी आदत है। लेकिन मेरे ससुराल में ना यहाँ पर सारे जो रोटी वाले रुमाल होते हैं ना उससे रोटी को सेकते हैं। तो लेकिन अपनी अपनी आदत होती है। और कुछ लोगों को इतना ज़्यादा डाउट है ना कि जुनैद को अपने बच्चों से लगाव नहीं है, लेकिन उनका डाउट मैं तो नहीं दूर कर सकती, क्योंकि हमारा जो ये ख़ानदान है ना इसमें मेरे अब्बू भी शामिल है। तो मेरे अब्बू ने भी हमें छोटे होते हुए कम ही उठाया होगा, लेकिन अब तो वो अपने नवासियों को इतने शौक़ से उठाते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो बस। और जुनैद जो है ना माशाल्लाह से मेरे साथ बच्चों को बराबर संभलवाते हैं, काम से आते हैं तो। और अल्लाह ताला बुरे लोगों से और हसद करने वालों से बचा के रखे। और हर घर में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, और जहाँ प्यार होता है ना वहीं लड़ाई होती है। और जो लोग दिखावा करते हैं ना कि लड़ाई नहीं होती है, तो वो लोग बस दिखावा ही कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों को देख के तो हंसी आ रही होती है। और अभी जी मैं कमरे में आ गई थी, तो आयज़ा ऐसे ही करती है, सारा सामान बेड से भी फेंक देती है और ड्रेसिंग से भी फेंक देती है। तो मैं इसको ना रोटी का एक नवाला पकड़ा देती हूँ बड़ा सा, वो खाती रहती है बैठ के। और साथ साथ ना मैं छोटे छोटे से बाइट्स लेके ना सालन लगा के इसे खिलाती हूँ। और अगर ज़रा सा भी बाइट बड़ा हो जाए ना ये फेंक देती है, इसलिए बहुत ही छोटे छोटे से बाइट्स मैं इसको देती हूँ। और रोटी सालन खाती है शौक़ से। और ड्रेसिंग से भी मैंने सारा सामान हटा दिया, आयज़ा की वजह से सारा नीचे फेंक देती है। बस ये 2 चीज़ें रखी हुई है मैंने, एक ये गुड्डा और एक ये फ्लावर वाला पॉट है, तो ये भी नीचे फेंक देती है। और बस इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने ये डब्बा रखा हुआ है जो अम्मी के घर से मैंने कपड़े मंगाए थे, ये समेटने हैं। तो मुझे ड्रेसिंग पे चीज़ें रखने का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, तो जुनैद कहते हैं शुक्र है सारा सामान हटा दिया। तो मैं कहती हूँ शुक्र नहीं है, अभी जब सर्दियाँ आएगी ना बेड घुमा के तो मैं दोबारा से सारा सामान इधर रखूँगी वापस। और ये वाली जो फ़्रॉक है ना ये महरमा की फ़र्स्ट बर्थडे की फ़्रॉक है। ये मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है ना उन्होंने स्टिच की थी। और वैसे वीडियो में ना ये ब्लैक कलर की लग रही है, लेकिन ये डार्क पर्पल कलर की फ़्रॉक है। और इसके पीछे ऐसे ये नेट का दुपट्टा भी लगा हुआ है। तो ये महरमा ने अपनी पहली सालगिरह पे पहनी थी और इतनी प्यारी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। और तीनों बच्चों में ना महरमा जो थी ना सबसे ज़्यादा हेल्दी थी, और बाकी इब्राहिम भी वीक था, आयज़ा भी वीक है। और यहाँ पर ये देखिए अभी मैंने सारी चीज़ें दोबारा रखी थी, आयज़ा ने दोबारा से फेंक दी है। तो बस आयज़ा का यही काम है, मैं सारा दिन उठाती हूँ ये फेंकती है। और एक जो है ना ये वाली फ़्रॉक थी, तो ये वाली जो फ़्रॉक है ना ये महरमा की पहली ईद की फ़्रॉक है। तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें ना संभाल के रखी हुई है। और हमारी फ़ैमिली में ना जो कपड़े हैं ना ख़ानदानी चलते हैं ऐसे ना। और ये वाले जो है ना फ़्रॉक, ये वाली जो है ना जब ये पैदा हुई थी तब जो अम्मी ने कपड़े दिए थे शायद उसमें थी। ये वाली भी महरमा की पहली ईद की फ़्रॉक है। तो महरमा ने भी बहुत कम ये फ़्रॉक्स पहनी हुई है, क्योंकि गर्मी में पहनी भी नहीं जाती है। और ये वाली जो फ़्रॉक है ना ये तो बिल्कुल ही महरमा ने एक दफ़ा पहनी है कज़न की शादी में, और उसके बाद पहनी नहीं। आयज़ा को अभी नहीं आएगी, ये नेक्स्ट ईयर ही आएगी, क्योंकि इसके पीछे टेल भी है ना। तो अभी ये चलती है लेकिन सही नहीं चलती, गिर जाती है। तो जब ये सही चलेगी नेक्स्ट ईयर तो तब ये गर्मियों में पहनेगी, इसको सही आएगी। तो बस अभी मैंने ये सारी जो है ना ये सारा डब्बा सही करना है। इसके बाद एक डब्बा और है, उसके अंदर भी जो है ना पीस सारे पड़े हैं, वो बच्चों ने डब्बा फाड़ दिए इधर उधर खींच के, तो वो डब्बा मैंने सही करना है। और इसके साथ ना इनके अम्मी ने जो है ना बच्चों के लिए चीज़ भी भेजी थी, और साथ मैंने मिठाई भी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे ना अपने उधर की जो है चीज़ें ना ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एक दफ़ा जहाँ का टेस्ट लग जाए ना वही अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे मिठाई भी ना ज़्यादा अपने उधर की अच्छी लगती है, तो मेरा दिल कर रहा था तो फिर मैंने मिठाई वहाँ से मंगवाई थी, अब वहाँ से मिठाई भेजी थी। और शुक्र है कि जो भी चीज़ चाहिए होती है ना, कभी अर्जेंट भी चाहिए होना तो अम्मी अब्बू जो है ना भिजवा देते हैं, कभी मसला नहीं होता कोई भी।
और ये देखिए ये वाला डब्बा है ना, ये बच्चों ने फाड़ दिया और ये इसके अंदर ना सारे पीस है सीने वाले बच्चों के ना, तो बस ये रखे हुए हैं, ये मैंने डब्बा सही करना है। बस आज का यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जो न्यू चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।